प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुनहरी परी और आपके लिए लेकर आई हूँ हमेशा की तरह एक बहुत ही मजेदार सी कहानी जिसमें आप सीखेंगे एक सबक जो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना होगा और उस पर अमल करना होगा। आशु एक 7 साल बच्ची है जो अपने मामा और बाबा के साथ रहती है। आशु, मामा ने आशु को आवाज दी। जी मामा, आशु ने मामा को जवाब दिया। बेटा आ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है, दस्तरखान लगाओ। आशु अम्मी के पास किचन में जाती है और दस्तरखान लगाने लगती है। आशु बेटा, आपने होमवर्क कर लिया? जी मामा, मैंने स्कूल से आकर होमवर्क कर लिया था। कल मेरा टेस्ट है, आप मुझे वो याद करवा देना। आशु ने अपनी मामा से कहा। ठीक है बेटा, मैं ईशा की नमाज के बाद आपको टेस्ट याद करवा दूंगी। मामा ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। आशु, आपके लिए एक सरप्राइज है। आशु के बाबा ने कहा। आशु की आंखें सरप्राइज का सुनकर पूरी तरह खुल गईं। बाबा क्या सरप्राइज है, प्लीज मुझे बता दें। आशु ने बेचैनी से पूछा। आशु के बाबा ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। सरप्राइज तो मैं आपको ईशा की नमाज के बाद ही बताऊंगा, जब तक आप अपना टेस्ट भी याद कर लेना। आशु की मामा कहने लगी। चलो बेटा, अब जल्दी से दस्तरखान समेट ले। आशु और उसकी मामा ने दस्तरखान समेटा। अस्सलामुअलैकुम। आशु बेड पे बैठी अपना टेस्ट याद कर रही है और उसकी मामा नमाज पढ़ रही हैं। आशु के बाबा कमरे में दाखिल हुए और सलाम किया। आशु की मामा भी नमाज पढ़कर उठ गईं। आशु बेड पे खड़ी होकर बोली। बाबा मुझे सरप्राइज बताएं, मैंने अपना सब होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। बाबा आशु को प्यार से गले लगाते हुए बोले। कल तुम्हारी पुप्पो अपने बच्चों के साथ आ रही है। आशु ने जैसे ही ये सुना कि कल वो अपनी पुप्पो और अपने दोनों कजन्स बंटी और राजू से मिलेगी तो वो बेड पर उछलने लगी। आहा, मेरी पुप्पो आ रही है, आहा मेरे बहन भाई आ रहे हैं, याहू, मैं तो उनके साथ खूब खेलूंगी। आशु की मामा प्यार से समझाते हुए कहने लगी। आशु बेटा, आपने पुप्पो और बहन भाई को तंग नहीं करना, आप समझदार बच्ची हो। मुझे यकीन है मेरी बेटी मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। आशु खुशी से कहने लगी। जी मामा, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आशु स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, अपना बैग उठाया और मामा से पैसे लिए जो वो रोजाना लेती है। पैसे उसने अपने मनी सेवर बॉक्स में डाले और अपना लंच बॉक्स उठाकर मामा को अल्लाह हाफिज कहते हुए स्कूल के लिए निकल आए। आशु के बाबा ने बाइक पे आशु को स्कूल छोड़ा। आशु क्लासरूम में बहुत खुश थी। वो सब फ्रेंड्स को अपनी पुप्पो और कजन्स के बारे में बताती रही कि आज वो आ रहे हैं। आशु स्कूल से अपने बाबा के साथ घर वापस आई तो देखा उसकी पुप्पो अपने बच्चों के साथ आ चुकी है। वो खुशी से भागती हुई अपनी पुप्पो और कजन्स को मिलती है। सब मिलकर दोपहर का खाना खाते हैं। पुप्पो खाना खाने के बाद कहने लगी। मैं तो अब थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, आप में से किसी ने भी शोर नहीं करना। तीनों बच्चे मिलकर बोले। जी ठीक है, हम शोर नहीं करेंगे। आशु के बाबा लंच के बाद ऑफिस चले जाते हैं। पुप्पो और आशु की मम्मा भी दोपहर को थोड़ी देर आराम के लिए कमरे में चली जाती हैं। तीनों बच्चे लॉन्च में बैठे घर घर खेल रहे हैं। मेरे पास पैसे हैं, क्यों ना हम दुकान से जाकर खाने पीने को कुछ लाएं और यहाँ बैठकर खाएं। बंटी ने दोनों को देखते हुए कहा। राजू खुश होकर बोला। हाँ, मैं भी बहुत सी चीजें खाऊंगा। आशु के पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो सब पैसे सेविंग बॉक्स में डाल देती थी। आशु थोड़ा मायूस होकर बोली। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हर दुकानदार किस्मत पूरी रखता है जिसमें से पैसे निकलते हैं। मैं और राजू अपने आधे पैसों से किस्मत पूरी खरीदेंगे और इसमें से निकलने वाले पैसों से तुम अपनी चीज ले लेना। आशु खुश हो गई। तीनों बच्चे खुशी से उछलते कूदते दुकान पे जाने लगे। ला 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 ला। तीनों उछलते गाना गाते दुकान तक पहुंच गए। अंकल क्या आपके पास किस्मत पुड़िया है? राजू ने दुकान वाले अंकल से पूछा। दुकानदार जो किस्मत पुड़िया बेचकर बच्चों को खूब उल्लू बनाता है और बच्चों से खूब पैसा बटोरता है, मन ही मन में बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, अरे वाह, आज तो 3 बच्चे आ गए, इनसे तो सब पैसे ले लूंगा किस्मत पुड़ियों के नाम पर। जी बेटा, किस्मत पुड़िया है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अंकल, आशु के पास पैसे नहीं है तो हम अपने आधे पैसों से किस्मत पुड़ी लेंगे और जो पैसे निकलेंगे उनसे आशु भी चीज ले लेगी। दुकानदार बहुत खुश हुआ और बोला। हाँ बेटा, ठीक है, अब किस्मत पुड़िया लो, किस्मत चमकाओ। राजू और बंटी ने किस्मत पुड़िया ली और उनसे निकलने वाले पैसों से तीनों ने मिलकर चीज ली। दुकान से वापस आते हुए बंटी बोले। हमने 5 रुपए की किस्मत पुड़िया ली और 10 रुपए निकले। अगर हम इन 10 रुपयों से फिर किस्मत पुड़िया लेते तो हमारे पास डबल पैसे हो जाते। अगर हम बाहर निकलने वाले सब पैसों से किस्मत पुड़िया लेते तो हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हो जाते।
बंटी और राजू मिलकर मायूस होकर बोले, लेकिन अब तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। आशु भी सोचने लगी कि राजू और बंटी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास कितने ज्यादा पैसे हो जाते। वो तीनों रास्ते में ही सर जोड़े सोचने लगे कि इन्हें क्या करना चाहिए। अचानक आशु बोली, मेरे पास पैसे हैं लेकिन वो सब मेरे मनी सेवर बॉक्स में हैं, अगर निकाले तो मामा को पता चल जाएगा। बंटी खुश होकर बोली, नहीं नहीं, मुमानी को पता नहीं चलेगा, हम बॉक्स से सब पैसे निकाल कर किस्मत पुड़ियाँ ले लेंगे और इन पैसों के डबल हमें किस्मत पुड़ियाँ मिलेंगी। जितने पैसे मनी सेवर से निकालेंगे वो उसमें डाल देंगे और बाकी पैसों से हम पार्टी करेंगे। राजू और आशु को भी आइडिया पसंद आता है, तीनों घर की तरफ भागते हैं। आशु चुपके चुपके मामा के रूम में जाती है और अपना मनी सेवर उठा लाती है। लाओ आशु, मैं पैसे निकालती हूँ। बंटी आशु से मनी सेवर लेती है और एक सिलाई की मदद से बॉक्स से पैसे निकालने लगती है। तीनों बच्चे पैसे निकालकर दुकान की तरफ भागते हैं। दुकान पे बच्चों का रश है, सब बच्चे खाने पीने की चीजें ले रहे हैं और कुछ बच्चे राजू, आशु और बंटी की तरह किस्मत पुड़ी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दुकानदार बहुत चालाक है, एक बार बच्चों को वो किस्मत पुड़ी देता है जिसमें से पैसे निकलते हैं और जब बच्चे दोबारा लेते हैं तो खाली वाली किस्मत पुड़ियाँ देने लगता है और बच्चों से खूब पैसे बनाता है। अंकल अंकल, हम तीनों इतने ज्यादा पैसे लाए हैं, हमें इन सब पैसों की किस्मत पुड़ियाँ दे दें। दुकानदार बहुत खुश होता है कि अब तो वो सब खाली वाली किस्मत पुड़ियाँ देगा और इतने पैसे बना कर ले जाएगा। दुकानदार ने आशु से तमाम पैसे लिए और इन्हें किस्मत पुड़ियों वाला डब्बा दे दिया जिसमें सभी खाली थी। तीनों बच्चे घर आकर चुपचाप लाउंज में बैठ जाते हैं। तीनों बहुत खुश हैं। मैं तो इतनी खुश हूँ कि अब हमें कितने ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, हमें तो मामा बाबा से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं होगी। हमने जो मनी सेवर से पैसे निकाले हैं वो इसमें डाल देंगे और बाकी पैसों से हम चीज लेंगे और कुछ पैसों से फिर किस्मत पुड़ियाँ लेंगे और ऐसे ही हम रोजाना इन्हीं पैसों से खाने वाली चीजें भी खरीदते रहेंगे और किस्मत पुड़ियाँ भी। तीनों हंसने लग गए। वो जो किस्मत पुड़ी खोले वो खाली निकले। ये क्या, मेरी हर पुड़ी खाली निकल रही है। बंटी मायूसी से बोली, मैं भी जो खोल रहा हूँ वो खाली है। ये तो सब खाली निकले हैं। और आशु रोने लग गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो सब खाली निकले हैं, मैं मनी सेवर में क्या रखूंगी, मुझे तो मामा डांटेंगी। राजू और बंटी आशु को चुप करवाने लगे। आशु चुप हो जाओ, हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इतने में आशु की मामा लाउंज में आती है। आशु, राजू, बंटी क्या कर रहे हो? मामा आशु को रोते हुए देखकर परेशान हो जाती हैं। क्या हुआ बच्चों, ये आशु क्यों रो रही है? आशु क्या हुआ? ये इतनी पर्चियों का ढेर क्यों लगा रखा है और ये मनी सेवर यहाँ क्या कर रहा है? आशु की मामा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। फुप्पो भी लाउंज में आ जाती हैं। आशु रोते हुए अपनी मामा से लिपट जाती है। मामा मामा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बंटी और राजू भी माफी मांगने लगते हैं। आशु की मामा आशु को प्यार करते हुए बोलती है, बेटा किस बात की माफी मांग रहे हो, कुछ तो बताओ। बंटी मुमानी के पास आ जाती है और डरते हुए बोलती है, मुमानी वो ना। क्या हुआ बेटा? मुमानी, हमने दुकान से 5 रुपए की किस्मत पुड़ियाँ ली, हमारे 10 रुपए निकले, आशु के पास पैसे नहीं थे, हमने 10 रुपयों से मिलकर खाने पीने की चीजें ली। बंटी चुप हो गई। बेटा फिर क्या हुआ? आशु की मामा परेशान होकर बोली। राजू ने अगली बात बतानी शुरू की। ममानी, हमने सोचा हमारे पास और पैसे होंगे तो हम रोज चीज भी खा सकते हैं और यूँ किस्मत पुड़ियों से पैसे भी बना सकते हैं। आशु भी रोते हुए बोली, मामा हमने मेरे मनी सेवर से तमाम पैसे निकाले और किस्मत पुड़ियाँ खरीद ली। हमारा प्लान था जो पैसे हम निकालेंगे वो वापस मनी सेवर में डालकर बाकी पैसों से रोजाना चीजें भी खरीदेंगे और किस्मत पुड़ियाँ भी लेंगे, लेकिन ये सब खाली निकले। फूफा सोफे पे बैठ गई और तीनों को अपने पास बुलाया। बेटा पहले तो तीनों रोना बंद करो। बच्चे गलतियां करते हैं तभी तो उन्हें सही और गलत की पहचान सिखाई जाती है। आपको 5 रुपए के बदले 10 रुपए मिले तो आप लालच में आ गए, इसलिए आपने अपने तमाम पैसे इस लालच में जाया कर दिए कि आपको रोजाना बहुत से पैसे मिलेंगे। ये जो अभी आपके साथ हुआ है ना, इससे सबक हासिल करें। जिंदगी में कभी भी किसी मामले में लालच ना करें। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो बज़ाहिर अपना नुकसान करके आपको फायदा दे रहे होते हैं, लेकिन वो दरअसल आपको अपने बड़े फायदे के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों के झांसे में हमेशा लालची लोग आते हैं। आपने जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना। तीनों बच्चों को बात समझ आ जाती है और खुशी से पुप्पो से लिपट जाते हैं। देखा बच्चों, आपने लालच किस तरह इंसान का नुकसान करता है। बस आपने भी कभी जिंदगी में लालच नहीं करना। सुनहरी परी की कहानी प्यारे प्यारे बच्चों को पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक एंड शेयर जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सुनहरी परी की हर कहानी मिल सके। अल्लाह हाफिज।